हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च के महीने में हमारे सेशन एंडिंग एग्जाम, तो आज हम करेंगे रिवीजन क्लास फॉर इंग्लिश का। और ये जो रिवीजन है ये कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन है, यानी कि हर एक कॉम्पिटेंसी को अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने जो पहली कॉम्पिटेंसी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो हमने एक वीडियो में कवर की है, वो आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो हम सेकंड कॉम्पिटेंसी है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रोज और पोएट्री से आते हैं, जिसका जो वेटेज है 5 मार्क्स का वेटेज है। और इसके अलावा हमने पहले 2 यूनिट जो कि यूनिट 6 और यूनिट 7 जो आपके सेशन एंडिंग एग्जाम में जो आएंगे उसका हमने रिवीजन कर लिया है। और आज का रिवीजन है यूनिट 8 का रिवीजन। इसमें जो चैप्टर्स है वो है बुक्स और गोइंग टू बाय अ बुक। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, रिवीजन करने से पहले एक बार फटाफट ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। जो सेशन एंडिंग एग्जाम होता है वो पहले 80 मार्क्स का होता था, लेकिन अभी इसका जो रिटन का आपका वेटेज है दैट इज 40 मार्क्स। सबसे पहले आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसका 5 मार्क्स है। उसके बाद में प्रोज एंड पोएट्री दैट आल्सो कैरी 5 मार्क्स। और उसके बाद में है ग्रामर, जिसके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है। क्रिएटिव राइटिंग में एक आपका क्रिएटिव राइटिंग जो कि 5 मार्क्स का होगा। स्पेलिंग्स में आपके 5 स्पेलिंग्स होगी जो कि 5 मार्क्स की होगी। हैंड राइटिंग एक पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। और वोकैबुलरी में 5 वोकैबुलरी होगी जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगी। इस तरह से रिटन का आपका जो वेटेज हो जाता है दैट इज 40 मार्क्स। इसके अलावा ओरल आपका जो टेस्ट होगा उसका वेटेज होगा 20 मार्क्स, जो कि फरवरी के महीने में ही आपका करा लिया जाएगा। इसके अलावा एमडीपी जो आपने ऑलरेडी पहले सबमिट कर चुके हैं उसका जो वेटेज है वो भी 20 मार्क्स का है। इस तरह से ओवरऑल सेशन एंडिंग एग्जाम का वेटेज होता है 80 मार्क्स। बच्चों, जो आपका इस यूनिट का पहला चैप्टर है दैट इज बुक्स, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, यानी कि जो लाइब्रेरी का जो पुस्तकालय का जो दरवाजा है वो क्या कहता है। तो इस चैप्टर में, इस पोएम में पहली ही लाइंस है कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर। तो आंसर क्या होगा? द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन, या फिर आप कह सकते हैं द लाइब्रेरी डोर आस्क्ड टू कम इन। तो ये भी दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है What did the books in the library look like, यानी कि जो लाइब्रेरी में बुक्स है वो किस तरीके की दिखती है। तो इसका आंसर है द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी, यानी कि कुछ जो बुक्स है वो टॉल और स्किनी है। टॉल का मतलब होता है लंबी बुक्स और स्किनी का मतलब होता है पतली बुक। एंड लिटिल एंड फैट, और जो दूसरी टाइप की बुक है वो है लिटिल है, छोटी है, और फैट बुक है, मोटी बुक्स है। तो इसमें देखिए सेकंड जो स्टैंजा है इसमें लिखा भी है टॉल स्किनी बुक्स up high on the shelves, little fat books that stood by themselves। तो अगला क्वेश्चन है why did the child in the poem like looking at the pictures, यानी कि जो पोम में जो बच्चा है वो पिक्चर्स देखना पसंद क्यों है उसको। So the answer is the child in the poem liked looking at the pictures because they told stories, क्योंकि जो पिक्चर्स है वो कहानियां कहती है, इसीलिए बच्चे को पिक्चर्स देखना पसंद है। बच्चों, इस यूनिट का सेकंड जो चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बाय अ बुक। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, यानी कि दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए। सो द आंसर इज द ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, यानी कि किताब खरीदने के लिए दादाजी ने बच्चों को पैसे दिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, यानी कि वे बुक्स खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए कहां गए, यानी कि बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स, एक छोटे से बुक शॉप पर गए किताबें खरीदने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने कोई पिक्चर बुक खरीदी, तस्वीर वाली बुक खरीदी। सो द आंसर इज नो, द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज इन इट, यानी कि लड़की ने पिक्चर बुक नहीं खरीदी, उसने एक मोटी सी बुक जो है बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी कहानियां थी, बहुत सारी स्टोरीज थी। जो इसमें सेकंड लास्ट स्टैंजा है उसमें लिखा भी है आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, ये लड़की कह रही है। और माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, यानी कि जो पिक्चर बुक है वो लड़के ने, इस लड़की के भाई ने खरीदी थी, ना कि गर्ल ने। तो बच्चों, ये था आपका यूनिट 8 का रिवीजन, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस जितने भी इसमें आते हैं वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा यूनिट 9 और बचा है, ये आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो आप कॉम्पिटेंसी वाइज अपना रिवीजन करते चलिए। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है
तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।